हेलो स्टूडेंट। बेटा आप देखिएगा यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में बेटा, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। तो एक ही ध्यान देना है बेटा आपको, अभी तक जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ पढ़ा तो उसमें आप चीज़ ध्यान रखिएगा। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में बेटा, यानी इस चैप्टर के दो पार्ट थे। एक पहला पार्ट तो हम लोगों ने क्या क्या यूज कर लिया, लेकिन सेकेंड पार्ट जो है उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो उसमें पहला जो आपका पहला जो टॉपिक है यानी कि सेल कह रहे हैं। तो क्या है सेल का मतलब, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक सेल कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक सेल। हमारे पास में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल की बात हम कर रहे हैं। तो मुझे जहां तक लगता है बेटा, आप सभी लोगों ने इसके बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ, डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ा बेटा, क्या डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है क्या, इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है। तो आपको पता है, इट इज डिवाइस विच गिव्स इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली, या आप कह सकते हो इट इज अ डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। It is a device which is used to convert chemical energy into electrical energy। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और जब भी ये देता है बेटा करंट, तो आपको पता है जो करंट देता है ये क्या था, हमेशा करंट चलता है, एक कंटिन्यूस करंट देगा। और जब करंट देगा तो सिंपल सी बात क्या होगी, ये इसके बारे में पढ़े होंगे आप लोग, मुझे जहाँ तक लगता है। अब आप देखिए, अगर इलेक्ट्रिक सेल की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा प्राइमरी और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी। तो प्राइमरी के बारे में पता है कि होता है क्या बेटा, इसको यूज करिए, यूज एंड थ्रो। मतलब जैसे बात करें, जैसे रिमोट में जो लग गया, टाच में जो लगा हुआ होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी सेल बोलते हैं। जिसे हम यूज करते हैं उसको क्या थ्रो कर देते हैं। और आपका जो सेकेंड होता है, सेकेंडरी सेल होता है। सेकेंडरी सेल में क्या होता है, क्या होता है, चार्जेबल होता है, जबकि प्राइमरी जो होता है चार्जेबल नहीं होता। तो चार्जेबल के लिए जैसे मोबाइल का बैटरी हो गया, सेल हो गया, उसे कहेंगे क्या बेटा, सेकेंडरी। और भी बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो हमने क्या बड़ा सेल के बारे में पढ़ा। अब आप देखिए सेल के बारे में जान रहे हैं, तो सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेल के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। चलिए अब आपको पता है ईएमएफ ऑफ सेल की बात हम करें तो ईएमएफ ऑफ सेल होता है क्या है। मैं डिप्रेसर बोल भी रहा हूँ, साथ में लिखते भी चलूंगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सोर्स, द अमाउंट ऑफ सोर्स बाय अ सोर्स इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। अब आप देखिए, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वहां बताया गया कि हमेशा पोटेंशियल क्या रहता है, हाई से लो की तरफ चलता है। लेकिन यहाँ पे हम सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल में हमेशा क्या लो से हाई चलता है। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, तो मैंने क्या लिखा डिफिनेशन में मैंने बोला वो लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ the amount of work done by a source in taking unit। तो जहां मैंने टेकिंग लिखा है बेटा, यहाँ इसको आप फ्लो भी करा सकते हो, इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from 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 lower into to higher in। ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या है, ईएमएफ की डिस्कशन हो गई। और ईएमएफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ई से, तो इसको लिखा W/Q। क्या लिखा, W/, क्या W/Q। अब आपको याद होगा बेटा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, जब भी कोई भी सेल है तो सेल को रिप्रेजेंट करते हैं किस प्रकार का, सेल को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल है।
ये क्या होता है, सिंबल है। इसी को क्या होता है, सेल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, तो सेल का अपना ईएमएफ भी होता है। सेल का अपना ईएमएफ भी होता है। तो आपको ये तो हुआ किसके बारे में, सेल के बारे में। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर सर्किट बेटा क्या क्लोज है और या ओपन है, तो सपोज करिए जैसे मैंने कहा कि सर्किट ओपन है। अगर सर्किट ओपन है बेटा, तो ओपन होने का मतलब ये है कि उसमें क्या कर रहा है, वो सेल क्या किसी भी सर्किट को या किसी भी कंडक्टर को या किसी भी अप्लायंसेस को करंट नहीं प्रोवाइड कर रहा। और ऐसे कंडीशन में होता क्या है, सेल का ईएमएफ या एनर्जी जो होती है वो कंप्लीटली क्या होता है, फुल ऑफ होती है। अब आप देखिए, जैसे करंट देगा तो हमें कह रहे हैं कि मैंने कहा बेटा, मैंने कहा कि अगर सेल है, समझिएगा, दो चीजें और जानेंगे यहाँ पे। जैसे सेल है तो सेल के इंड क्या होता है बेटा, ये हमारे पास सेल के इंड था। इन सेल के इंड के क्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप होता है, और इस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल। क्या, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड अक्रॉस द end of the cell when current is drawn by cell by cell or from cell, then तो मैंने क्या बोला, इसको ही बोला गया, इसको ही बोला गया बेटा क्या, टर्मिनल पोटेंशियल। क्या बोला, टर्मिनल पोटेंशियल। तो यही है बेटा, ये मैंने कहा अगर इंड ए ले लिया और इसको मैंने कहा इंड बी ले लिया, तो इनके बीच ये जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसी को बोलते क्या, टर्मिनल टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल कब डेवलप होगा, जब भी सेल क्या करेगा अपना, करंट शो करेगा। चलिए अब आप देखिए यहाँ से, तो टर्मिनल पोटेंशियल की डिफिनेशन, टर्मिनल पोटेंशियल की डिफिनेशन क्या मिल जाएगी बेटा, चलिए तो क्या लिखा, द पोटेंशियल is set up across the ends of a cell when current is drawn from cell. From cell, it is called टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल ये हो गया बेटा। और इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं वी से। अब इन दोनों में समझ, अब बेटा मैंने कहा कि सेल का ये हमारे पास ही है और टर्मिनल पोटेंशियल हमारे पास बेटा वी है। तो एक चीज ध्यान देंगे आप, मैंने क्या लिखा बेटा, तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए दो चीजें होती है। अगर बात की जाए बेटा ओपन सर्किट की, अगर बात की जाए ओपन सर्किट की, तो ओपन सर्किट का मतलब बेटा नो करंट। क्या बोला बेटा, नो करंट। मैंने बोला कि ओपन सर्किट का मतलब बेटा नो करंट। इसका मतलब इस सेल क्या करता है बेटा, करंट क्या करता है, प्रोवाइड नहीं करेगा। यानी क्या करता है, सेल करंट प्रोवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब इस कंडीशन में सेल के क्रॉस यानी सेल के इंड के क्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो क्या होता है बेटा, हमेशा, वो हमेशा क्या होता है बेटा, क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ईएमएफ के इक्वल होता है। क्या होता है, ईएमएफ के इक्वल होता है। सेकेंड चीज, क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट का मतलब बोलिए, यहाँ पर नो फ्लो करंट आता है, फ्लोज करेंट। अब आप देख रहे हो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब सेल करंट देगा तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास जो पोटेंशियल होता है, टर्मिनल पोटेंशियल, उस सेल के ईएमएफ से क्या होता है, कम होता है। अभी आगे अगर फॉर्मूला टाइप करेंगे उस फॉर्मूले में भी आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें हैं। अब आप देखिए ये दो पॉइंट हो गए आपके पास। इसका तीसरा जो पॉइंट है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस।
इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? तो जैसे बात करें, क्या बात करें सेल की, तो सेल में होते क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? सॉल्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा करंट के फ्लो होने का अपोज करते हैं। हमेशा कहते हैं करंट के फ्लो का अपोज करते हैं, अपोजिशन करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? रेजिस्टेंस ऑफर करता है। क्या कहता था? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? रेजिस्टेंस ऑफर करता है किसके लिए? टू फ्लो ऑफ करंट। तो इसको ही बोलते हैं क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, द रेजिस्टेंस offered by electrolyte light of cell to flow of current through any circuit. It is called internal resistance. It is represented by, या इसको लिख दिया जाए, it is represented by small r. It is represented by small r. एक चीज ध्यान दीजिएगा ना, जैसे मैंने कहा अगर मैं सेल बनाना चाह रहा हूं तो सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने बनाया था, ये बनाया मैंने, ये हुआ, तो इसका ईएमएफ ई लिख दिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नया हो गया आपके पास। और यहाँ क्या लिखा बेटा? इसको बनाते रहे ऐसे बॉक्स। इस प्रकार का अगर सिंबल है बेटा, इसे बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। तो हमारे पास ए हुए कितने बेटा? 3 टर्म्स हुए, और ये सारे तीनों टर्म्स आप देख रहे हो। पहला क्या था? ईएमएफ ऑफ सेल, सेकेंड है बेटा टर्मिनल पोटेंशियल, और थर्ड है क्या बेटा आपके पास? इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसके साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे बेटा? तीनों में रिलेशन निकालेंगे, और रिलेशन आप देखेंगे बेटा, देखिए बेटा यहाँ से। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल, पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ। अब बेटा इसके लिए एक सर्किट डायग्राम बनाया गया, और इस सर्किट डायग्राम आप देखेंगे बेटा। इस सर्किट डायग्राम में आप क्या देखते हो कि मैंने सेल लिया, और सेल का ईएमएफ लिया बेटा, क्या? ई लिया, और इंटरनल से क्या लिया मैंने? आर लिया। सॉरी, अब आप देखिए स्मॉल आर लिया, और दोनों यानी कि स्मॉल आर और कैपिटल आर के साथ दोनों क्या बेटा? एक दूसरे के साथ सीरीज में क्या बेटा? कनेक्टेड। ये तो हो गया। अब आप सपोज जब सेल को किया है कनेक्ट, तो सेल को जब किया है कनेक्ट, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? यानी कि जैसे सेल लगेगा तो सेल क्या देगा? करंट देगा। अगर सेल देगा करंट, तो सेल जैसे करंट देगा। तो सेल अगर देता है बेटा करंट, तो आपको पता है कि जैसे देगा करंट, तो हमने कहा सेल के एंड के क्रॉस क्या बड़ा? सेल के एंड के क्रॉस क्या होगा? टर्मिनल पोटेंशियल क्या डेवलप होगा, और इस पोटेंशियल को लिया क्या मैंने? वी ले लिया। क्या लिया? कैपिटल वी ले लिया। चलिए, चलो स्मॉल ही भी ले तो कोई दिक्कत नहीं, इसे क्या लेना? वी ले लिया। अब आप देखिए ऐसे कंडीशन, अब आपको ये बताना है कि ये तो मिल गया आपको। अब आप देखिए बेटा, अगर बात की जाए यहाँ पे कि ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है वो क्या होता है बेटा? बोलिए, हम बात कर रहे हैं क्या? ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ जो सेल होता है वो क्या? इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्या क्यू होता है। क्या हो गया? इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हो गया। तो बेटा यहाँ से डब्ल्यू की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगा? ई क्या लगेगा? ई इंटू बोलिए क्यू मिल जाएगा। अब बेटा बात की जाए क्यू की, तो हमने पढ़ा है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। क्या होता है बेटा? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो हमारे पास क्यू क्या मिलेगा? आई इंटू टी मिल जाएगा। तो क्या इस केस में हमारे पास
क्या मिलेगा बताओ, बोलिए। हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, EIT मिल जाएगा। क्या मिल गया, EIT। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आप देखेंगे बेटा, अब यहाँ देखिएगा, तो मैंने लिखा है EIT। आई क्या बेटा, द करेंट ड्रॉन बाई सेल और टी टाइम, और टी टाइम, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आप देखिएगा, अब आपको ये ध्यान देना है, जैसे मैंने कहा सेल के इंड के अक्रॉस, सेल के इंड के अक्रॉस आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल बेटा कितना V है। इसका मतलब यही पोटेंशियल इसके लिए भी होगा, यही पोटेंशियल इसके लिए भी होगा। और R आपके पास क्या बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। R क्या बेटा आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इसका मतलब बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओम्स लॉ अप्लाई हो सकता है। तो ओम्स लॉ अप्लाई होने का मतलब बेटा जाएगा करंट यहाँ से, तो क्या बनेगा I इंटू आर, और I इंटू आर किससे इक्वल होगा बेटा, V के इक्वल हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर निकाला जाए, इसका मतलब बेटा कि जब इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जब करंट जाएगा तो सिंपल सी बात, कुछ न कुछ वर्क डन यहाँ पे भी होगा। क्या रहा, इसका मतलब यहाँ भी कुछ न कुछ वर्क होगा, और इस वर्क को बोला गया क्या बेटा, एक्सटर्नल वर्क डन। क्या बोला गया, एक्सटर्नल वर्क डन बोला गया। तो हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन क्या मिल जाएगा बेटा आपको, एक्सटर्नल वर्क डन। ये क्या, WEFC इज इक्वल टू किसके क्रॉस बेटा, किसके क्रॉस की बात कर रहे हैं, बोलिए किसके क्रॉस, एक क्रॉस कैपिटल R। चलिए, एक क्रॉस कैपिटल R, तो हमारे पास क्या मिलेगा, बोलिए, तो V इंटू Q मिल जाएगा। फिर क्या मिलेगा, एक्सटर्नल इज इक्वल टू V, और मैंने लिखा है क्या बड़ा ऊपर, क्या मिला, IT। इक्वेशन नंबर सेकंड ले लिया। अब आप देखिए यहाँ से, ये तो हो गया। अब बात करते हैं इनसाइडर सेल। तो बेटा मैंने कहा कि इनसाइडर सेल की अगर बात की जाए तो ये कहा गया कि सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। अगर सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, तो हमेशा वो क्या करता है बेटा, करंट फ्लो करने का हमेशा अपोज करता है। तो लिखा ना, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट करता है रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और इसमें ऑफर करेगा, इसका मतलब उस रेजिस्टेंस के आगे क्या करेगा, सेल या जो आयंस होते हैं वो क्या करेगा, वर्क करेगा, यानी किसका करेगा, पूरा वर्क करेगा। और वो वर्क डन होगा क्या, किसके क्रॉस करेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे ना, इंटरनल वर्क डन, इंटरनल वर्क डन, इंटरनल वर्क डन एक क्रॉस किसके बेटा, इनसाइड सेल कर देते हैं बेटा, इनसाइड सेल। चलिए, तो क्या लिखें, WINT। तो सेल के अंदर बेटा, सेल के अंदर पोटेंशियल डेवलप जो लेते हैं वो क्या लिया बेटा, क्या लिया, V डैश ले लिया, क्या लेगा, V डैश लिया, इंटू क्या मिलेगा, Q। हमारे पास WINT इज इक्वल टू, अब बेटा क्या, VI को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो क्या लिखेगा, R क्या बोला, I स्मॉल r इंटू इससे क्या लिखेंगे हम, IT लिखेंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, WINT इज इक्वल टू I स्क्वायर RT मिल जाएगा आपको। इससे लिए बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप देखेंगे यहाँ से ये चीजें तो मिल गई, साथ ही साथ आप देखेंगे बेटा यहाँ से, तो टोटल वर्क डन ऑफ सेल क्या बेटा, EIT है, एक टोटल एनर्जी है। इसका मतलब ये टोटल वर्क डन कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। और सेल जो वर्क डन कर रहा है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक आपके पास एक्सटर्नल और दूसरा क्या आपके पास इंटरनल। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ से, हमारे पास यहाँ पे मिलेगा, बोलिए, तो W इज इक्वल टू आपको मिलेगा WEXT प्लस WINT, दैट इज W इज इक्वल टू की वैल्यू क्या है, EIT इज इक्वल टू VIT प्लस I स्क्वायर RT। अब आप देखिए बेटा, हर में आप देखिए ना IT क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो अगर IT कॉमन हो गया तो हमारे पास क्या ना, E इज इक्वल टू मिला V प्लस IR, ये मिल गया। द इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा बेटा यहाँ से, E माइनस IR। क्या मिला आपको, V इज इक्वल टू
ई माइनस आई आर, ये रिलेशन हुआ किसके बीच बेटा, किसके बीच हुआ, पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इससे रिलेटेड कुछ और भी फॉर्मूले हैं। अब आप देखिएगा ना, अगर बेटा यहाँ से आपको निकालना है करंट, तो करंट निकालने के लिए बेटा हम V को लिखिएगा I इंटू वन ले सकते हैं इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो आपके पास यहाँ क्या मिलेगा ना, यहाँ I कर लेते हैं कॉमन, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू आपको ई मिलेगा। तो करंट की वैल्यू क्या मिलेगा बेटा आपको यहाँ से, बोले ई अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए ये मिल गया आपको। साथ ही साथ अब आप देखेंगे बेटा, ये तो मिल गया। अगर आपको निकालना है बेटा, अगर आपको निकालना है क्या, रेजिस्टेंस निकालना है, अगर आपको निकालना है क्या रेजिस्टेंस, और कौन सा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे। अब आप देखिएगा, तो हमारे पास क्या मिला, यहाँ से किया जाए तो आई आर इज इक्वल टू वी, क्या बनेगा, ई माइनस वी। इसको ट्रांसफर करेंगे, सब प्लस हो गया, ये जाएगा इधर माइनस हो गया, तो क्या मिला, स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या ना, ई माइनस वी अपॉन आई। एक ये फॉर्मूला हो गया। साथ ही साथ आगे बढ़ा क्या करते हैं, आई की वैल्यू किसके फॉर्म बेटा, इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किया जाए बेटा, तो क्या मिलेगा आपके पास, बोलिए। तो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा कि V इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि I इज इक्वल टू V अपॉन कैपिटल R होता है। तो हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा बेटा, बोलिए, तो स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस कैपिटल V अपॉन क्या होगा, V अपॉन R। तो बेटा R गया ऊपर, तो कैपिटल R क्या मिला आपको, बोलिए, ये मिल गया आपको E माइनस V अपॉन V मिल जाएगा। अब और सॉल्व करना चाहते हो तो क्या मिला बेटा, R इज इक्वल टू कैपिटल R, क्या मिला, डिवाइड कर लेते V से, तो V E अपॉन V माइनस वन। ये मिल गया आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये बता रहा हूँ आपको, अगर बेटा सेल क्या कर रहा है, करंट निकाल रहा है, अगर सेल क्या कर रहा है, करंट निकाल रहा है, तो हमेशा करंट की वैल्यू क्या पॉजिटिव होती है। और बेटा अगर इन हो जाए तो करंट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। यानी क्या बड़ा, जब कोई भी चीज, मतलब जैसे मोबाइल की बात की जाए, तो मोबाइल जो हम क्या करते हैं बेटा, डिस्चार्ज करना चाहते हैं। डिस्चार्ज करने का मतलब क्या है, जैसे जैसे का डिस्चार्ज होगा उसमें क्या होती है, सेल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, करंट डाउन करता है। तो ऐसे कंडीशन में जो वैल्यू होगी वो करंट की काफी पॉजिटिव होगी। जब चार्जिंग करेंगे तो चार्जिंग करने का मतलब क्या होगा, हमेशा करंट क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। और जब चार्जिंग की बात करेंगे, हमारे पास जो रिलेशन आया है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। ये समझिएगा ध्यान से। तो इसी मैंने कहा था, अभी सेल के बारे में बात कर रहे थे, तो याद करिए, अगर सपोज करिए बेटा, अगर सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं यही लिख रहा हूँ, सपोज कर लेते बेटा, मैंने कहा था कि अगर सेल करता है बेटा, अगर ओपन सर्किट है, क्या बेटा, ओपन सर्किट, अगर ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट का मतलब बेटा नो करंट, नो करंट। और नो करंट का मतलब बेटा क्या मिला, आई की वैल्यू जीरो मिल गई। अगर आई की वैल्यू मिल रही जीरो, तो आप देखिए क्या मिला आपको, V इक्वल टू ई मिला, क्या मिला, V इक्वल टू आपको ई मिला। ये पहला केस बताया था मैंने आपको। सेकंड क्या था, अगर सपोज कर ले क्या हो जाए, सर्किट क्या होता, क्लोज हो, इसके लिए क्लोज सर्किट के लिए, क्लोज सर्किट के लिए, तो क्लोज सर्किट मतलब फ्लो करेंट, क्या कह रहा, फ्लो करेंट थ्रू कंडक्टर और सर्किट, इसका मतलब करंट फ्लो करेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो करंट जब फ्लो करेगा तो आप देखिए ना, इसकी वैल्यू कुछ कुछ होगी और इसकी अपनी भी कुछ वैल्यू होगी। इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो क्या ना, V की वैल्यू क्या होगी, हमेशा इससे कम होगी, ज्यादा होगी, बोलिए। तो टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या होगा, क्या होगी, हमेशा कम होगी। ओके, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के बाद। ओके।